तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं हमारे इंटरमीडिएट के छात्र एवं छात्राओं। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोग का हमारे अंगद एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और इस चैप्टर से जितने भी बीबीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। पहला सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दो नंबर सवाल है, महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है। महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है, बताइए। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, अशोक। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है, महर्षि वेदव्यास जी को। ठीक है। वाल्मीकि जी किसके रचयिता है, तो ये रामायण के रचयिता है। रामायण के रचयिता, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। बट यहाँ महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है, तो महर्षि वेदव्यास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे तीन नंबर सवाल है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है। तो महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय संहिता। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं चार नंबर सवाल है, महाभारत में कुल कितने श्लोक है। तो महाभारत में कुल कितने श्लोक है, तो महाभारत में कुल 1,00,000 से अधिक श्लोक है। ठीक है, 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक। सेकंड। तो महाभारत में कुल कितने श्लोक है, महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल है, जाति का आधार क्या है। पूछ रहा जाति का आधार क्या है, तो जाति का आधार जन्म हो जाएगा। जन्म से ही जाति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल है, वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे। वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे, तो 4 वर्ण थे। कौन कौन थे पता है। तो इसमें तो सबसे पहला हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक है, सबसे पहला ब्राह्मण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा क्षत्रिय। तीसरा हो जाएगा वैश्य। और चौथा हो जाएगा शूद्र। तो ब्राह्मण का क्या क्या कार्य होता है, तो ब्राह्मण का क्या रहता है, यज्ञ कराना, शिक्षा मतलब शिक्षा ग्रहण करना, ये सब। क्षत्रिय का कार्य होता है मतलब युद्ध करना। और वैश्य का कार्य क्या होता है, तो व्यापार करना। और शूद्र का कार्य क्या होता है, इन तीनों की सेवा करना। ठीक ना। अभी क्वेश्चन आएगा, अभी आपको बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 7 नंबर। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी बताए, ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या है। तो अभी बताए ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या है, शिक्षा ग्रहण करना, यज्ञ करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल है, क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या है। पूछ रहा क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या है, युद्ध करना। क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल है, वैश्य का कार्य क्या है। वैश्य का कार्य क्या है, तो व्यापार, युद्ध, पूजा, शासन क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। वैश्य का कार्य क्या हो जाएगा, व्यापार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर तक हैं। 10 नंबर हमारा 10 नंबर सवाल है, शूद्रों का कार्य क्या है, क्या माना गया है। शूद्रों का कार्य है उन तीनों की सेवा करना, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल है, मनुस्मृति किससे संबंधित है। मनुस्मृति कानून और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल है, मनुस्मृति की रचयिता कौन है। मनुस्मृति की रचयिता कौन है, मनु हो जाएगा। और वेदव्यास जी किसके रचयिता हैं, तो महाभारत के। ठीक है, महाभारत के रचयिता वेदव्यास। कालिदास किन की रचयिता हैं, तो ये तो वैसे तो बहुत पुस्तक लिखे हैं, जैसे रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। लेकिन यहाँ पूछ रहा मनुस्मृति किनके रचयिता है, तो मनुस्मृति के रचयिता कौन है, तो मनु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल है, महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था। महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो कौरव और पांडव के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। क्या होगा? महाभारत का युद्ध किन के बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच, जिनमें कि पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है वो पांचों पांडव की पत्नी थी, जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल है, गोत्र का संबंध किससे है? तो गोत्र का संबंध परिवार और वंश से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे 17 नंबर सवाल है, विवाह के कितने प्रकार है? विवाह के कितने प्रकार है? तो विवाह के 8 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल है, अंतर विवाह का अर्थ क्या होता है? तो देखो, जो अपनी जाति में विवाह करता है उसे अंतर विवाह कहते हैं, और जो दूसरी जाति विवाह करते हैं उसे बैर विवाह कहते हैं। बट यहाँ पूछ रहा अंतर विवाह किसे कहते हैं? तो जो अपनी जाति में विवाह करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जो दूसरी जाति में विवाह करते हैं उसे क्या कहते हैं? बहिर्विवाह कहते हैं। ठीक है, बहिर्विवाह। 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर सवाल है, बहिर्विवाह का क्या अर्थ है? देखो वही क्वेश्चन आ गई। बहिर्विवाह का अर्थ क्या होता है? गोत्र के बाहर विवाह करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल है, महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है? महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है? तो क्या हो जाएगा? महाभारत जो है वो महाकाव्य ग्रंथ है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल है, पांडवों की माता कौन थी? तो पांडवों की माता कौन थी? गांधारी थी, कुंती थी, द्रौपदी थी, सुभद्रा थी। कौन थी? पांडवों की माता जो है वो कुंती थी। और हम गांधारी किनकी माता थी? वो कौरवों की माता थी। किनकी माता थी? कौरवों की। पांडवों की माता कौन थी? वो कुंती थी। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल है, कौरवों की माता कौन थी? देखो वही क्वेश्चन आ गया फिर, कौरवों की माता कौन थी? तो गांधारी थी, गांधारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल है, एकलव्य किससे संबंधित है? एकलव्य किससे संबंधित है? शासन से होगा ना, युद्ध से तो होगा नहीं, व्यापार से तो और नहीं होगा, शिक्षा से हो जाएगा। ठीक है, तो एकलव्य किससे संबंधित है? शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल है, द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? तो द्रोणाचार्य जो है वो पांडव और कौरव के गुरु थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्रोणाचार्य किनके गुरु थे? पांडव और कौरव के गुरु थे। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल है, कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण जो है वो किसका पुत्र था? तो कुंती का। ठीक है, उसे कुंती के कितने पुत्र थे? 5, बट कर्ण भी उन्हीं के पुत्र थे। ठीक है ना, और वो विवाह से पहले उनको मतलब जन्म देकर कर्ण को नदी में बहा दिया था। तो कर्ण किसका पुत्र हो जाएगा? कुंती का पुत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल है, भीष्म का दूसरा नाम क्या है? तो भीष्म का दूसरा नाम क्या है? देवव्रत। भीष्म का दूसरा नाम क्या? पहले वाला नाम क्या है? देवव्रत। बाद में मतलब उनके पिता द्वारा उनका नाम भीष्म पड़ गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देवव्रत। आगे देखते हैं 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर सवाल है, सती प्रथा किससे संबंधित है? सती प्रथा किससे संबंधित है? स्त्री जीवन से, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर सवाल है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध सबको पता होगा, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल है, अर्जुन का सारथी कौन था? तो अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल है, भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का, ठीक है, महाभारत का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप लोग कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे
और आगे कमेंट कीजिए, हिस्ट्री का चैप्टर 4 भी वीडियो लाएंगे, हिस्ट्री का चैप्टर 4 वाला भी वीडियो लाएंगे। इसी के साथ बना रहिए, मिलते हैं कल के वीडियो के लिए, बाय बाय।